वहीं यूपी की सियासत में मुख्य विपक्षी पार्टी बड़ा फेरबदल कर सकती है। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव करहल विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। वे विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप सकते हैं। करहल विधानसभा उपचुनाव में सपा के तेज प्रताप को प्रत्याशी बनाने की संभावना है। अखिलेश यादव कन्नौज सांसद रहकर दिल्ली की राजनीति करेंगे, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष को लेकर इंद्रजीत, सरोज, राम अचल, राजभर, महबूब अली का नाम सामने आ रहा है। तो तेज प्रताप को प्रत्याशी बनाने की संभावना, तो आज अखिलेश यादव करहल सीट से इस्तीफा दे सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी तीन नाम संभावित। आज अखिलेश करहल सीट से दे सकते हैं इस्तीफा, तो करहल सीट से इस्तीफा दे सकते हैं अखिलेश यादव। तो वहीं तो विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप सकते हैं अखिलेश यादव। तेज प्रताप को प्रत्याशी बनाने की संभावना, तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी 3 नामों की चर्चा है। तो आज अखिलेश करहल सीट से दे सकते हैं इस्तीफा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता घनश्याम निशांत चौरसिया जुड़ गए हैं। घनश्याम, आज अखिलेश यादव करहल सीट से इस्तीफा दे सकते हैं, और यदि प्रत्याशी की बात करें तो तेज प्रताप को भी प्रत्याशी बनाने की बात सामने आ रही है, और क्या कुछ इस पर अपडेट? बिल्कुल, जिस तेज प्रताप से बात कर रही हैं कविता आप, उनको टिकट दिया गया था कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वहां के जो कार्यकर्ता थे, जो वहां के पदाधिकारी थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने विरोध करना शुरू किया और उन्होंने बोला कि अगर कन्नौज से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी ये सीट हार जाएगी। और उसके बाद आनंद फानन में अंतिम दिन में, जिस दिन अंतिम दिन था नामांकन का, अखिलेश यादव यानी सपा सुप्रीमो खुद वहां से नामांकन किए। हालांकि वहां से अप्रत्याशित जीत हासिल की। अब वह करहल से, जो मौजूदा वक्त में विधायक थे, वहां से वो इस्तीफा देंगे, और इस्तीफा देकर चूंकि 37 सीटें उनको मिली है, यानी अपने राजनीतिक इतिहास के समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा लोकसभा में सीटें इस बार पाई है। मुलायम सिंह यादव ने इस पार्टी की नींव रखी थी, अधिकतम 36 सीटें ही पाई थी जब समाजवादी पार्टी की लहर हुआ करती थी। हालांकि 3-4 वो उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुकी है, लेकिन केंद्र की राजनीति में वो बहुत बेहतर काम नहीं कर रही थी। राज्य में भले सरकार होगी, इतनी ज्यादा प्रत्याशी कभी हासिल नहीं। तो अखिलेश यादव को लगा कि अब राष्ट्रीय राजनीति में कदम बढ़ाने का वक्त है, तो ऐसे में वो करहल से आज इस्तीफा देने के लिए गए हैं। कुछ देर बाद वो विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा दे देंगे। सतीश महाना को जो विधानसभा अध्यक्ष है, उनको जाकर के इस्तीफा देने के बाद ये बताया जा रहा है कि जिस वो करहल जो विधानसभा है जहां वो इस्तीफा देंगे, वो रिक्त हो जाएगा, फिर चुनाव होगा। उस उपचुनाव में बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव जो जिसको कन्नौज से टिकट दिए थे, पार्टी टिकट कर दिया, वही वहां से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़वा सकती है। हालांकि वो गढ़ है करहल में ही मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि भी और राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। करहल से ही वहीं पे ये वो मास्टर साहब थे, वहीं पे वो पढ़ाते थे, शिक्षक थे, और वहीं से राजनीति की शुरुआत उन्होंने की। तो ये गढ़ है, जब से मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक दौर शुरू हुआ तब से वो गढ़ रहा है। वहीं से अखिलेश यादव जो है आजमगढ़ से इस्तीफा दे करके लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ में उन्होंने चुनाव जीता था पिछली बार, लेकिन उन्होंने विधानसभा जब चुनाव आया उत्तर प्रदेश में, तो विधानसभा चुनाव करहल से लड़ने के लिए उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया। अब फिर लोकसभा चुनाव आया, अब लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद अब वो करहल से विधानसभा इस्तीफा देंगे, तो वो उनका गढ़ है। अब वहां से ये बताया जा रहा है कि वहां से तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके बाद ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में विधानसभा में समाजवादी पार्टी मौजूदा वक्त में विधानसभा में
समाजवादी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को कौन घेरेगा, अपना पक्ष मजबूती से कौन रखेगा। तो इसमें शिवपाल सिंह यादव का नाम आ रहा है कि यहाँ पे शिवपाल सिंह यादव को जिम्मेदारियां समाजवादी पार्टी दे सकती है और यहाँ पे समाजवादी पार्टी का कमान जो है शिवपाल सिंह यादव के कंधे पे हो सकते हैं, ताकि वो अपनी जमीन जो हालांकि बीच में जो विवाद भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझे जाने कि यहाँ पे शिवपाल सिंह यादव और उनके भतीजे अखिलेश यादव के बीच में पार्टी में अपनी गहमा-गहमी रही, एक दूसरे के खिलाफ वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहे, पद प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ते रहे। हालांकि 2-3 चुनाव हारने के बाद दोनों लोगों का हाथ खुला कि एक दूसरे के बिना हम अधूरे हैं, क्योंकि जो संगठन है, संगठन को चलाने का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस अगर मुलायम सिंह यादव के बाद किसी के पास है तो वो है शिवपाल सिंह यादव। तो शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी का भला भले ही नहीं कर सकते थे, लेकिन नुकसान तो इतना कर देते थे कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अखिलेश यादव बौने नजर आते थे। अब ये स्थिति, मौजूदा स्थिति को दोनों लोगों ने जो है समझा और दोनों लोगों को इसको भांपने के बाद दोनों लोग एक दूसरे के साथ आए और पिछले चुनाव में वो आदित्य यादव के जरिए, शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं, बदायूं से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता भी। वहां से संघमित्रा मौर्य इससे पहले सांसद हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी को डिफीट किया था। इस बार समाजवादी पार्टी ने बदायूं से जीत हासिल की। तो एक दूसरे को उन्होंने टिकट देना शुरू कर दिया, एक दूसरे के साथ उन्होंने। तो ये बनाया जा रहा है कि मुख्य सचेतक पद विधानसभा में शिवपाल सिंह यादव को मिल सकता है, लेकिन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जो सबसे बड़ा पद होता है विपक्षी दल का, उसमें अखिलेश यादव अभी तक अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष थे, नेता सदन थे, समाजवादी पार्टी के उप नेता थे, सदन में समाजवादी पार्टी की तरफ से नेता थे वहां पर। तो ऐसे में उनका पद कौन संभालेगा? अगर शिवपाल सिंह यादव मुख्य सचेतक होंगे, मुख्य सचेतक मनोज पांडे हुआ करते थे, मनोज पांडे ने राज्यसभा चुनाव के दरमियान उन्होंने बगावत कर दी समाजवादी पार्टी की तरफ से, और इस लोकसभा चुनाव के दरमियान उन्होंने अमित शाह के साथ रायबरेली में जाकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और उसी वक्त उन्होंने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया था। तो शिवपाल सिंह यादव आ जाएंगे, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष का पद कौन लेगा? यानी अखिलेश यादव का स्थान कौन लेगा? उसमें महबूब अली का नाम सामने आ रहा है कि महबूब अली जो है वहां यहाँ से अखिलेश यादव का जो है जी वो स्थान ले सकते हैं। महबूब अली के बाद इंद्रजीत सरोज का भी नाम सामने आ रहा है। इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज सबसे कम उम्र के 25 साल की उम्र है उनकी, वो भी इस बार सांसद चुने गए। ऐसे में उनको रामअचल राजभर, क्योंकि पिछड़ा और यादव, गैर यादव पिछड़ा वर्ग को जो है साधने के लिए भी समाजवादी पार्टी बेहद काम करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में रामअचल राजभर का भी नाम सामने आ रहा है। यानी 3 नाम, इंद्रजीत सरोज, रामअचल राजभर और महबूब अली में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव चुन सकते हैं, क्योंकि आज वो पद से भी इस्तीफा दे देंगे। जाहिर बात है कि समाजवादी पार्टी में एक लंबा उलट फेर देखने के लिए मिलेगा। दिल्ली की राजनीति अब अखिलेश यादव करते हुए दिखाई देंगे। सबसे ज्यादा सीट पाने के बाद उत्तर प्रदेश में भारत में तीसरी सबसे बड़ा दल जो है बन करके उभरी है समाजवादी पार्टी। इससे लबालब वो उनका मानसिक तौर पर बढ़त बनी हुई है। वो मौजूदा स्थिति है उसको वो साधने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे राज्य विधानसभा में, यानी यहाँ की विधानसभा में शिवपाल सिंह यादव, महबूब अली और रामअचल राजभर, इंद्रजीत सरोज जैसे बड़े जो नेता हैं उनको जातिगत समीकरण के तहत उनको साधते हुए दिखाई देंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनते हुए दिखाई देंगे। कप्तान जी। बिल्कुल घनश्याम, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।